श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ, और इसमें आज भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 13वें मंत्र की व्याख्या चलेगी भगवान। और मंत्र नंबर 13। काम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पूषणामि च औषधि सर्वः सोमः भूत्वा रसात्मका। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और रसात्मक सोम बनकर सभी औषधियों का पोषण करता हूँ। भगवान कहते हैं कि यह पृथ्वी टिकी हुई है, यह तो देखते ही हैं आप लोग कि पृथ्वी टिकी हुई है। यह न तो किसी बैल के सींग पर है और न ही शेषनाग के फण पर है। वह तो एक प्रतीक है, रूपक है। रूपक माने बैल को धर्म का रूपक बताते हैं, तो धारणात्मक जो धर्म शक्ति है उसने पृथ्वी को रोक रखा है। देखो, 2 मुट्ठी बालू उठाओ और आसमान में फेंक दो तो सब कंकड़ बिखर जाएगा कि नहीं। ऐसे ही यह भूमि कण के मेल से बनी धरती आकाश में है परंतु बिखरती नहीं है। कोई ऐसी आकर्षण शक्ति है जिसने इसको पकड़ के रखा है। यह पृथ्वी इस समय जहाँ है वहाँ से इसका सूर्य से एक स्तर यदि ऊपर होता या एक स्तर नीचे होता तो जैसे हमारे दिन रात होते हैं ऐसे नहीं हो सकते थे। अगर यह धरती जहाँ है वहीं न होती तो यह समुद्र का पानी टिक नहीं सकता था। चंद्रमा से जितनी दूरी धरती की है, सूर्य से जितनी दूरी है और जिस गति से चलती है, अगर उससे 1 फुट का भी आगे पीछे ऊपर नीचे कोई फ़र्क होता या जैसी गति है ऐसी गति न होती, दूसरी गति होती तो अब तक पृथ्वी सूर्य से टूट जाती, बिखर जाती। मनुष्य ऐसे नहीं होते, पशु ऐसे नहीं होते, पौधे ऐसे नहीं पैदा होते, गंगा जी ऐसे नहीं बहती। यह ऐसे ढंग से धरती रखी हुई है और ऐसे गणित की रीति से हिसाब लगाकर इसमें शक्ति डाली हुई है जिस शक्ति से वर्तमान व्यवस्था चल रही है। एक बार की बात है, अर्जुन और हनुमान जी दोनों आपस में मिले तो हनुमान जी रामचंद्र जी भगवान के बड़े भक्त और अर्जुन बड़े भारी भक्त श्री कृष्ण भगवान के। दोनों अपने अपने भगवान की चर्चा करने लगे। अर्जुन ने बातचीत में कहा कि यह क्या राम भगवान ने बंदरों से पहाड़ उठवाए और फिर समुद्र में पुल बांधा। अरे हम होते तो अपने बाणों से समुद्र पर पुल बांध देते और सारी बानरी सेना उस पर से निकल जाती। हनुमान जी ने कहा कि भाई द्वापर के मनुष्य छोटे छोटे हो गए हैं। हम लोग त्रेता युग में बड़े बड़े बानर थे। तुम्हारे बाणों के पुल पर पांव रखते तो वह गिर जाता। वह तो हम लोगों को चलने के लिए बाण का नहीं पहाड़ का पुल चाहिए था। अर्जुन ने कहा, वाह, कैसे कैसे बानर होंगे, आप भी तो उनमें से एक हो। देखो, हम बाण से पुल बनाते हैं और आप चढ़ो। अब कृष्ण भगवान का नाम लेकर अर्जुन ने पुल बना दिया और राम जी का नाम लेकर हनुमान जी उस पर चढ़े। हनुमान जी के पांव रखते ही पुल टूट गया। अब तो अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। सोची कि हमारे कृष्ण भगवान कैसे हैं, जहाँ हार जीत का मामला है वहाँ हमारी मदद नहीं करते हैं। तो पुकारा, कृष्ण हमारी मदद करो। अब कृष्ण भगवान आए, बोले कि अच्छा भाई तुम पुल बनाओ। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि पहली बार असावधानी हो गई, अब पुनः पुनः बनाता हूँ, आप चढ़ो। उसने दोबारा पुल बनाया तो हनुमान जी ने उस पर पाँव रखा तो पुल टूटा नहीं, जरा चरमराकर थोड़ा सा नीचे धंस गया। हनुमान जी हंसकर बोले, अर्जुन तुम्हारे बाणों में तो यह शक्ति नहीं हो सकती कि हमारा भार संभाल ले। कोई न कोई रूप में तुमने जादूगरी की है और जादूगरी भी तुम्हारे नहीं, तुम्हारे भगवान की होनी चाहिए। इतने में हंसते हुए श्री कृष्ण भगवान नीचे से निकल आए और उनकी पीठ में चोट लगी हुई थी। हनुमान जी ने प्रणाम किया, अर्जुन ने प्रणाम किया और पूछा कि भगवान यह क्या। बोले कि मैंने पुल को पीठ पर उठा लिया था। तो पुल में घुसकर भगवान ने
पुल को पीठ पर उठाया तब उसमें हनुमान को धारण करने की शक्ति आई। नारायण, इतने बड़े बड़े हिमालय सदृश पहाड़ हैं, इतने पशु पक्षी हैं, इतने वृक्ष हैं, इतनी नदियां हैं, प्राणी हैं, और फिर इतने ग्रहों के विकर्षण हैं, उसमें भी भगवान पृथ्वी के भीतर घुसकर पृथ्वी को धारण नहीं करते तो यह पृथ्वी टिक सकती थी? गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अपनी शक्ति लगाकर इन भूतों को धारण किए हुए हूँ, इन प्राणियों को धारण किए हुए हूँ, जिससे बिखर न जाएं। वेद में मंत्र आता है, ये द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़। यह पृथ्वी दृढ़ किससे है? पृथ्वी में जो दृढ़ता है वह भगवान की है। पृथ्वी में जो दृढ़ता है वह भगवान की है। पृथ्वी किसकी पत्नी? भगवान की। भगवत भोग्या भगवत भूषा, यह पृथ्वी देवी वैकुंठ में रहने वाली, इसमें कौन प्रवेश किए हुए है? भगवान प्रवेश किए हुए हैं। जैसे अर्धनारीश्वर भगवान गौरी शंकर एक में मिले हुए रहते हैं, वैसे पृथ्वी और पृथ्वीपति भगवान दोनों एक में मिलकर नित्यालिंगित स्वरूप में रहते हैं। पृथ्वी को देखो, भगवान दिखेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।